हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो और एग्जाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पहले आपको गद्यांश से है, जहाँ जिसमें आपको इसी गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक प्रश्नों का जवाब इसी गद्यांश को पढ़कर आपको देना रहेगा। वहाँ भी आपको एक गद्यांश मिलेगा और इसलिए आपको गद्यांश करना जरूरी है। चलिए, तो आइए देखते हैं। हम जल्दी से पढ़ देंगे, फिर इसके प्रश्न बता देंगे, तो जल्दी से फिर प्रश्नों की ओर चलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये गद्यांश यहाँ से है। कहें कि शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूल आधार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहाँ साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर, किससे भाई, तो कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी से विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गई है। विज्ञान, आइए देखते हैं आगे। देखिए भैया, कहें कि विज्ञान के हाथ में पहुंच गई है और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता, यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। ठीक है, इस तरह इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने, चलिए देखिए, कहें कि मानव व्यक्ति के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो ये पैसेज था छोटा से। अब इसी से आपको प्रश्नों का जवाब देना है। ठीक है, देखिए इसमें से गद्यांश का पहला प्रश्न है, कहें कि आधुनिक मानव विकास को सर्वगीण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि, चलिए तो इसका ऑप्शन आपको हम आंसर बता रहे हैं भाई, आप पढ़िएगा। फिर देखिए, इसमें देखिए पहले ही आपने पढ़ा था, बी नंबर हो जाएगा, साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। तो ये आपने शुरू में ही पढ़ा था, तो ऑप्शन इसका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए, सेकंड प्रश्न है, करें कि अणु विस्फोटक को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की, देखिए तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी, तो आप डी नंबर सही हो जाएगा। कहें कि क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए, तो ये आपने पढ़ा था, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि, चलिए तो कहें कि, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, तो आपका यहाँ पर तीसरा का कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है, तो आपका बी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, तो कहें कि हमारी विज्ञान आधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है, तो किसकी है भाई, तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर से हो जाएगा, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। तो इस प्रकार आपके 1 से लेकर 4 प्रश्नों तक क्या था, इसी गद्यांश को पढ़कर जवाब देना था। आइए अब आगे प्रश्न करते हैं। देखिए प्रश्न आपका यहाँ से शुरू होता है 5 नंबर से। चलिए, कहें कि निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। तो भाई पत्र आपके 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र क्या होता है, जिसमें आप अपने सगे संबंधी, रिश्तेदारों, मित्रों को पत्र लिखते हैं, तो वे किस में आएगा भाई, तो अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। तो आप बताइए, इसके में उदाहरण आपका पूछ रहा है, तो सही ऑप्शन आप इसके बतलाइए कौन सा हो जाएगा। देखिए पत्र से पिछले बताएं भी 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, तो आप भी आपके क्वेश्चन इससे बनेंगे। ठीक है, चलिए, कहें कि आगे कहें प्रधानाचार्य को 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक, तो देखिए प्रधानाचार्य आपके संबंधी नहीं है। चलिए, बी नंबर करें कि वाहन के विवाह को में शामिल होने के लिए मित्र को एक लिखा गया पत्र। अगला है, गांव में पुस्तकालय खुलवाने हैं तो जिला परिषद के अध्यक्ष को लिखा गया पत्र, ये आपका औपचारिक पत्र में आ जाएगा। मोहल्ले बिजली औपचारिक पत्र, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। वाहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र, भाई मित्र सगे संबंधी यही होते हैं, तो मित्र को लिखा गया पत्र, तो ये अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, कहें कि ड़ और ड़ को कहा जाता है, तो इसमें आपको ये देखिए डलियाला डा के नीचे ये नुक्ता लगा दिया जाता है। ठीक, तो ये आपका वैसे ढा के नीचे ड़ा, तो इसे आप नुक्ता लगा देते हैं, तो ये आपका कह रहे हैं कि किसके कहा जाता है। कहें सजाती वर्ण होंगे, विजाती वर्ण होंगे, विकसित वर्ण होंगे, या इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, तो भाई कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। ये विकसित वर्ण के अंतर्गत आएंगे। देखो इनको आप
उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उच्छिप्त व्यंजन। तो आपसे पूछते हैं उच्छिप्त व्यंजन कितने हैं, तो ये आपके 2 ही उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, ठीक। और आपको इसे द्विगुण भी कहते हैं। ठीक भाई, द्विगुण भी इनको कहा जाता है। ठीक, तो आप इनको दोनों को याद रखना है। तो ये विकसित वर्ण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आइए और देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आया है सजातीय वर्ण और विजातीय वर्ण। देखिए सजातीय स्वर्ण क्या होते हैं और विजातीय स्वर्ण क्या होते हैं, यहाँ आप थोड़ा सा इनको जान लीजिए। ठीक है, तो देखिए भाई सजातीय स्वर्ण, सजातीय ठीक है, सजातीय स्वर। देखिए सजातीय स्वर क्या होते हैं, जब भाई 2 समान स्वरों के योग से जो स्वर बनता है उसे सजातीय स्वर कहते हैं। ठीक है, 2 समान स्वरों के योग से जो स्वर बनता है उसे हम सजातीय स्वर कहते हैं। ठीक है, तो आपके सजातीय स्वर कितने हैं भाई, तो यहाँ 3 है। कौन कौन से? देखिए बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ठीक है, तो ये आपके कैसे आते हैं सजातीय स्वर। देखिए छोटा आ प्लस छोटा आ से मिलकर बना हुआ है, छोटी ई प्लस छोटी ई से मिलकर बना हुआ है बड़ी ई, और छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से मिलकर भाई बड़ा ऊ बना है। तो इस प्रकार ये कैसे आते हैं, ये सजातीय स्वर कहलाते हैं। आइए देखते हैं विजातीय स्वर किन्हें कहते हैं। विजातीय स्वर कैसे कहते हैं? देखिए विजातीय स्वर उन्हें कहते हैं 2 अलग अलग स्वर वर्णों के मेल से जो स्वर बनता है उसे विजातीय स्वर कहते हैं। तो आपके विजातीय स्वरों की संख्या कितनी है भाई? 4 है। तो ऐसे भी आप याद रखना, पूछेगा कि विजातीय स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप ऑप्शन में देगा 4 5, तो आप याद रखिएगा 4। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, तो ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया और औ हो गया। ठीक, तो ये आपके कैसे हैं, ये विजातीय स्वर होते हैं। ठीक, तो भाई ये बनते कैसे हैं, छोटा आ प्लस छोटी ई से ए बना है, और देखा छोटा आ प्लस ए से ऐ बना है, और छोटा आ प्लस छोटा ऊ से औ बना है, और भाई छोटा आ से और प्लस ओ से औ बना है। ठीक है, तो इस प्रकार आप इनको ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये भी आपसे पूछेगा कि जो विजातीय स्वर ए है वो किन से मिलकर बना है, तो छोटा आ प्लस छोटी ई से। ठीक है, ए। हाँ, तो इस प्रकार आप इन्हें याद रखिएगा। चलिए आगे। ठीक है, तो उच्छिप्त व्यंजन किन्हें कहते हैं या विकसित वर्ण? तो भाई ऐसा व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ कहीं और टकराए और फिर कहीं और टकरा जाए उसे हम विकसित वर्ण या द्विगुण वर्ण या उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है, तो उच्छिप्त व्यंजन आपसे पूछेगा कितने हैं, तो 2 ही बताना है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं। कह रहे कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? चलिए भाई अनुनासिक व्यंजन इसमें बताइए कौन। कह रहे कि वर्ग का प्रथमाक्षर होता है, वर्ग का तृतीयाक्षर, वर्ग का चौथा व्यंजन, वर्ग का पंचमाक्षर। बताइए भाई कितने होते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अनुनासिक व्यंजन तो आपके कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो भाई कौन कौन होते हैं? देखिए स्पर्श व्यंजन के जो आखिरी वाले होते हैं वही आपके अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, वर्ग का पंचमा अक्षर। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं भाई? ठीक, तो ये आप याद रखिएगा, एक तो अंगा होता है, ठीक है, और इया होता है, इया होता है, और अड़ा होता है, माँ होता है, ना होता है। ठीक भाई, तो ये आप याद रखिएगा, इनको हम क्या कहते हैं? अनुनासिक व्यंजन आते हैं। तो हर स्पर्श व्यंजन आप जानते हैं कितने होते हैं? 25 होते हैं। ठीक है, तो हर वर्ग का अंतिम अक्षर जो है मतलब 5वां आपका क्या हो जाएगा? अनुनासिक व्यंजन। ठीक है, तो आप इतना याद रखिए। चलिए आइए देखते हैं भाई। कह रहे हैं कि एक की वर्तनी क्या है, यहाँ पे आपको शुद्ध वर्तनी आपको यहाँ चुनना है। तो बताइए, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? तो उन्नयन का आपको अवनवन उन्नयन कोड़ा पढ़े होंगे हाई स्कूल में, तो उसी का आपको शुद्ध बतलाना है भाई। चलिए, तो उन्नयन अवनवन, चलिए बताइए उन्नयन आपका यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा भाई? बी नंबर आपका सही हो जाएगा, उन्नयन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। कह रहे हैं कि नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है? तो आपको यहाँ सही वाक्य चुनना है, आपको यहाँ सही वाक्य चुनना है। कह रहे हैं उसकी आयु 30 वर्ष है इस समय। चलिए आगे करें, इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है, 30 वर्ष की अवस्था है इस समय उसकी, या इस समय 30 वर्ष की अवस्था है उसकी। सही ऑप्शन आपका यहाँ चुनना है। तो भाई सही वाक्य कौन सा हो जाएगा? बी नंबर आपका सही हो जाएगा, इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। आइए 10वां प्रश्न, आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। 10 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि किस शब्द की संधि सही नहीं है? देखिए आपको सही नहीं वाला आपको बताना है। कह रहे तद, तत् प्लस उपरांत, तदोपरांत, षट प्लस आनंद, षडानन, वाग प्लस इज वगीस, सत प्लस चरित्र सच्चरित्र। तो बताइए इसमें कौन सा
सही संधि नहीं है। तो देखिए आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका ए नंबर भाई सही हो जाएगा, यहाँ सही संधि नहीं है। देखिए तदोपरांत नहीं, आपका कौन सा हो जाएगा, तदुपरांत होता है क्या भाई, तदुपरांत, ठीक है। तो इसका सही संधि क्या हो जाएगी, तत् हलन प्लस उपरांत, ठीक है। तो ए नंबर आपका नहीं है, ठीक है। तो आपका इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ए यहाँ सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, कहें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है। अच्छा, इसमें आपको बतलाना है कि किसमें संधि नहीं लगेगी। चलिए बताइए, 11 नंबर प्रश्न का 11वां प्रश्न आप बताइए। देखिए अनुच्छेद, तो अनुच्छेद आप संधि करें होती है भाई इसकी, आप इसको कर सकते हैं अनु प्लस छेद। तो अनुच्छेद, अनुच्छेद में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, ठीक है। और देखिए परिणाम, तो इसका संधि विच्छेद परि प्लस नाम, ठीक। तो इसमें भी आपकी व्यंजन संधि है। आगे तल्लीन, तल्लीन में भी आपकी कौन संधि, देखिए तद हलंत रहेगा में प्लस लीन, तो हो जाएगा तल्लीन, व्यंजन संधि हो जाएगी। तो एक में ही आपका बच रहा है फलस्वरूप, तो फलस्वरूप संधि रहित है। तो आपका ऑप्शन यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आइए भाई अगला देखते हैं। कह रहे इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है। तो यहाँ आपको तत्पुरुष समास वाला विकल्प आपको चुनना है। कह रहे कि आमरण, कामकाज, मंदबुद्धि या तुलसीकृत। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास में आपका ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, तुलसीकृत में तत्पुरुष समास है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। तो तुलसीकृत का आप समास विग्रह करेंगे तो तुलसी द्वारा रचित, ठीक। तो यहाँ पे आपका कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला बताइए, कह रहे किस विकल्प में द्वंद्व समास, देखिए नहीं वाला आपसे पूछा है, नहीं वाला आपसे पूछा है, ठीक है। कह रहे कि परमपिता, माता पिता, हानि लाभ, चाल चलन। तो बताइए भाई नहीं वाला, देखिए इसमें आई पे लगे रहेगा संयोजक चिन्ह, ठीक है। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा, परम पिता, ठीक है भाई। परम पिता, परम पिता का आप समास विग्रह करेंगे, परम है जो पिता अर्थात ब्रह्मा, तो कौन सी हो जाएगा इसमें, बहुब्रीहि समास, ठीक है भाई, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक, परम पिता में। तो इस प्रकार आपका ए नंबर जो है द्वंद्व समास नहीं है, ठीक। तो देखिए द्वंद्व समास आप जानते हैं कि इसमें जो है दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, और इनका समास विग्रह करने पर और से अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो सही आपका ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए अगला, इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। चलिए भाई इसमें आपको बतलाना है 14 नंबर प्रश्न में कि किसमें कोई उपसर्ग नहीं है। चलिए तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सही ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा भाई, बी नंबर चला जाएगा, बेलदार में किसी प्रकार का कोई उपसर्ग नहीं है, ठीक है। चलिए तो देखिए बेकार, बे प्लस कार में आपका उपसर्ग है, बेखबर, 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 ठीक, बेगुनाह, ठीक। तो इस प्रकार आपका भी यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहने कि किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। देखिए नहीं वाला आपको बतलाना है। चलिए 15 नंबर का प्रश्न आपका जवाब देना। देखिए यादगार में आपका है, रोजगार में है गार प्रत्यय, मददगार में है, तो स्नानागार में आपका क्या है, गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तत्सम शब्द आपको बतलाना है, नहीं वाला आपको बतलाना है। चलिए 16 नंबर का प्रश्न आपका कौन सा सही हो जाएगा। देखिए कहने कि दुर्बल, आदर, बिंदु, त्योहार, तो तत्सम शब्द कौन सा नहीं हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, त्योहार, ठीक है। अगला, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। तो बताइए भाई सभी शब्द किस विकल्प में तत्सम शब्द, करें विवाह, कहानी, नाच, धैर्य, परख, प्रकट, आग, पत्र, दही, या कौन सा, दंड, सिर, साक। तो सही ऑप्शन कौन सा इसमें हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दंड का भाई डंडा हो जाएगा, तद्भव, ठीक, और ये सिर हो जाएगा, ठीक है, और साग का साग होता है, ठीक है, तद्भव, ठीक। इस प्रकार आपका डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्न यौगिक शब्द बताइए। तो यौगिक शब्द आप जानते हैं, दो सार्थक शब्दों को मेल से जो शब्द बनता है उन्हीं को यौगिक शब्द कहते हैं, या इनको तोड़ने पर अलग अलग उनका अर्थ निकलता है तो उन्हीं को यौगिक शब्द कहते हैं। तो बताइए भाई, करें देश, ओट, दाता, जीव, पशु। सही ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा कौन भाई? तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ओट दाता जो है आपका संयुक्त शब्द है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कह रहे कि किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? तो निपात प्रायः किसके लिए? अव्यय के लिए प्रयोग होते हैं, और जो है इनका जो है वाक्य का अंग होते हुए भी वाक्य अंग नहीं कहलाते हैं। तो आप इनको बताइए, इनमें निपात किसमें प्रयोग हुआ है? चलिए, कह रहे कि वह कल ही चला जाएगा, नहीं आला देखिए ही, तो इसमें यार भाई यूज हुआ है निपात। ठीक, फिर कह रहे कि मैं भी उसके साथ, देखिए भी आपका यहाँ भी यूज हुआ है। मुझे एक गिलास दूध दीजिए, देखिए, और कह रहे वह तो आज जाएगा, तो भैया यहाँ भी आपका निपात यूज हुआ है, तो एक में ही नहीं यूज हुआ है, तो आपका सी यहाँ सही हो जाएगा। मुझे एक गिलास दूध चाहिए, तो इसमें आपका निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक, आगे देखिए, अगला बताइए। कह रहे किस वाक्य में क्रिया अकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? तो आपको बताना है कि क्रिया किसमें अकर्मक रूप से हुई है। तो बताइए भाई, क्रिया अकर्मक और सकर्मक। चलिए, कह रहे कि वह बिना बात ही हंस रही है। बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाया, तो भैया यहाँ सकर्मक हो गया। माँ पुत्र को समझाती, देखिए पुत्र आ गया और माँ आ गया, तो यहाँ आपका सकर्मक हो गया। मदारी, देखिए भालू आ गया, तो ये आपका ए न एक ही बच रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका सही हो जाएगा। वह बिना बात ही हंस रही है, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो गया, तो ए नंबर सही हो जाएगा। अगला भाई देखिए, कह रहे किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित है, मतलब बने हुए हैं? चलिए, 21 नंबर प्रश्न आपको बतलाना है। कह रहे शिक्षित, कमाऊ, भीतरी, आपसी, पीड़ित, दयनीय, वार्षिक, निचला। सही बताइए, कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से रचित है? तो आपका यहाँ सही ऑप्शन सी नंबर चला जाएगा, पीड़ित, दयनीय। ठीक, तो ये विशेषण से शब्द से संज्ञा से बने हुए हैं। चलिए भाई, अगला प्रश्न क्या बताइए। अगला प्रश्न है, करें कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? चलिए, करें पुरुषवाचक, गुणवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो भाई आपका बी नंबर सही हो जाएगा, गुणवाचक। ये गुणवाचक आपका एक क्या हो गया? ये विशेषण हो जाएगा। तो आपका बी नंबर यहाँ पर गुणवाचक जो है सर्वनाम का भेद नहीं है। ठीक, तो सर्वनाम का भेद आप जानते हैं कितने होता है? 6 होता है। ठीक है, कौन कौन से भाई? तो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, और पुरुषवाचक तो आइए, और निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये आपके कुल पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो ये कुल मिला के आपके 6 प्रकार के जो हैं सर्वनाम के भेद होते हैं। तो यहाँ पर बी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पे आपको भाववाचक संज्ञा बतलाना है, कौन सा आपका यहाँ नहीं है। कहें कि प्राथमिकता, सुंदरता, समता या ममता। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा भाई? समता। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर जो हो जाएगा, या जो है जो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, समता। अगला है, करें कि क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। चलिए, तो क्रिया विशेषण क्या होता है भाई? तो वह शब्द जिससे क्रिया की विशेषता का पता चलता है, उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो कह रहे कि मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। फिर कहे वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। तो सुबह से वर्षा लगातार हो रही है, वे अचानक चले गए। तो सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? तो आपका यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा, वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कहें कि लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? भाई लड़का पेड़ से गिरा, कौन सा कारक इसमें आपका है? चलिए, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो आपका जिसमें किसी का अलगाव देखा जाता है, तो वहाँ पर कौन सा कारक होता है भाई? तो अपादान कारक होता है। तो इस प्रकार आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहें कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल बताना है, काल पहचानना। करें कि अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भूतकाल। तो बताइए भाई यहाँ पर सही ऑप्शन
कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा। अपूर्ण भूतकाल तो भाई जिसमें अभी कह रहे हैं कि पूर्ण नहीं हुआ है, तो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, ठीक, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है? चलिए, कौन सा स्त्रीलिंग में आपका शब्द नहीं आएगा? गंगा, यमुना, पंजाबी, बंगाली, आंख, नाक और सप्ताह या महीना। सही बताइए कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। सप्ताह और महीना जो है आपका स्त्रीलिंग में नहीं आता है। तो ये आते क्या भाई? ये पुल्लिंग है। आगे देखते हैं। चलिए, बहुत ही आसान प्रश्न, हिंदी में वचन होते हैं। चलिए बताइए कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर? तो हिंदी में आपके दो ही वचन होते हैं, एक वचन और द्विवचन, ठीक है। तो इस प्रकार आपका सी नंबर सही हो जाएगा। तो एक वचन भाई और बहुवचन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। करके, बहुधीया, डिबिया, धात्वी या संचालक। तो देखिए, अच्छा और अच्छी आपके कोई शब्द बनाकर आप विशेषण लगाकर वहाँ पर प्रयोग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्त्री है या पुल्लिंग है, ठीक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संचालक। तो संचालक अच्छी है या अच्छा है? संचालक अच्छा होता है, तो आपका डी यहाँ सही हो जाएगा। आगे देखिए, करें किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? फिर आया भाई, निपात का प्रयोग किसमें हुआ है? तो अभी आपने देखा था, तो कहाँ हुआ है? तो भाई, तो आपका निपात का तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, मुझे आने तो आपका निपात है, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयागराज में बोली जाने वाली बोली। चलिए भाई, प्रयागराज में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? चलिए पहचानिए। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही यहाँ हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? कहने की ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। तो आपका बी नंबर आपका सही हो जाएगा। प्रयागराज में बोली जाने वाली बोली कैसी है? तो अवधी बोली है, ठीक। तो बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहने की निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? तो आपको भाई गलत यहाँ चुनना है। बताइए 32 नंबर प्रश्न का। देखिए, कहने की अवधी पूर्वी हिंदी की, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की, कहने की भोजपुरी पूर्वी हिंदी की, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की। चलिए, आपको हम कुछ भाषाएं जो है इंपॉर्टेंस है उसको बतलाते हैं, फिर आप इसमें से चुनेंगे। देखिए, अगर पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां भाई? 3 बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की कौन कौन? 3 थी। एक आती अवधी, दूसरी सेकंड नंबर है बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये भाई किसकी है? ये आपकी छत्तीसगढ़ी, ये आपकी क्या हो गई? ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। और देखिए, पूर्वी हिंदी की जो किससे विकसित हुई है ये भी आपका पूछा जाता है। तो अर्ध मगधी अपभ्रंश से जो है पूर्वी हिंदी का निकली हुई है, ठीक। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन आएगी? अवधी आती है, बघेली आती है, छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ देखिए भाई, गड़बड़ हो गया। यहाँ सी नंबर आपका सही हो जाएगा, भोजपुरी, ठीक। तो ये भोजपुरी नहीं होगी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, ठीक। तो ये कहाँ की आती है भोजपुरी भाई? ये बिहारी की आती है। कौन सी? बिहारी। और कौन? पश्चिमी बिहारी की ये भोजपुरी के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका सी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं? चलिए देखते हैं। पश्चिमी की तो इसकी कुल याद रखना है 5 है, ठीक है। ये 5 है। कौन सी भाई? खड़ी बोली है, खड़ी बोली पहला नंबर। सेकेंड नंबर हो गई हरियाणवी हो गई। और थर्ड नंबर ब्रजभाषा हो गई। और भाई चौथा कन्नौजी। ये आती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंस हैं, कन्नौजी और बुंदेली, ठीक। तो ये 5 जो हैं पश्चिमी भाषा के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और बिहारी के अंतर्गत भाई कितनी आती हैं? तो आपको याद रखना है। तो ये जो भोजपुरी है वो बिहारी के और पश्चिमी बिहारी के अंतर्गत आती है, ठीक। देखिए, बिहारी के अंतर्गत कौन की भाषाएं आती है? देखिए, मगही आती है, मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो 3 भाषाएं याद रखना है, भोजपुरी। अगर ऐसे पूछ ले कि भैया पूर्वी बिहारी के अंतर्गत कौन आती है, तो ये मगही और मैथिली आती है। पश्चिमी बिहारी अगर पूछे तो भोजपुरी लगा देना, ठीक। 3 ठे आती है। चलिए, तो अब आप यहाँ सी मारिए ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए भाई, कह रहे हैं कि कुछ इंग्लिश के स्पेलिंग दिए हैं, उनका हिंदी में दिया है। तो आपको कह रहे हैं कि गलत वाला आपको बतलाना है। चलिए, तो कह रहे हैं कि जेवेनाइल कोर्ट, तो यानी किशोर। हाँ भाई, ये आपका सही है। तो जेवेनाइल कोर्ट जो है बाल अदालत होती है। क्या भाई? बाल अदालत होती है, ठीक है। तो ये आपका सही है। कहने अप्रेंटिस, तो कहने की प्रशिक्षण। तो अप्रेंटिस मतलब क्या? प्रशिक्षण ग्रहण करना, इसका ग्रहण करना, ठीक।
अगला है करे इंडेमनिटी, करें क्षतिपूर्ण, क्षतिपूर्ण, तो ये आपका कौन सा सही है। फिर करें कि रिम्बर्समेंट, प्रतिपूर्ति, ये भी आपका सही है। तो आपका यहाँ बी नंबर आपका यहाँ गलत हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर बी नंबर अप्रेंटिस का मतलब प्रशिक्षण ग्रहण करना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका बी यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए, मानवतावाद का अंग्रेजी अनुवाद है, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। ह्यूमनिज्म में जो है आपका सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा मानवतावाद का। अगला है 35 नंबर, करें कि 35 नंबर करें आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ बतलाना है। तो आंखें फेर लेना का सही आप आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ होगा, करें दूसरी तरफ देखना, किसी और को चाहना, उदासीन हो जाना, नाराज हो जाना। तो बताइए भाई 35 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, उदासीन हो जाना। आंखें फेर लेना मतलब उदासीन हो जाना। चलिए आगे चलते हैं। अगला है करें कि आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। चलिए, तो आदमी बनना का सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? चलिए भाई बताइए, तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा, अच्छा व्यवहार सीखना, ठीक है। तो आदमी बनना मतलब आप सही इंसान बन चुके हैं, अच्छे व्यवहार सीख चुके हैं, तो अच्छा व्यवहार सीखना आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए भाई, कह रहे कि आंख का अंधा नाम नयन सुख, लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बतलाना है। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा भी? तो आपका बी नंबर से हो जाएगा, गुण के विरुद्ध नाम होना, ठीक है। अगला प्रश्न है, कहें किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है? तो इसमें कह रहे हैं कि किस वाक्य में जो है विदेशी शब्द के नहीं यूज हुए हैं, ये प्रयोग में, ठीक है, प्रयोग हुए हैं इन वाक्यों में, ठीक। करें इस प्रश्न का उत्तर मुझे मालूम है, ठीक। करें उसने मुझे आवाज दी। अगला देखते हैं। ठीक, कह रहे हैं कि कार बस की टक्कर हुई, तो इसमें आपका भी यूज हुआ है, अनेक लोग घायल हो गए। आइए, वह सदैव सच बोलता है, तो आपका डी नंबर में जो है विदेशी शब्द का वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। अगला है, किस विकल्प में विलोम शब्द युग में नहीं है? देखिए नहीं पूछा है। देखिए ऋजु का वक्र होता है, सघन का विरल होता है, सघन आप जानते हैं, सघन विरल आप जब प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर सघन विरल माध्यम आप वहाँ पर पढ़े होंगे, ठीक है। कहें सम्मुख का विमुख बिल्कुल पढ़े हैं आप, यहाँ गलत है, सी वाला आपका ऑप्शन गलत है, यहाँ युग में सही नहीं है, ठीक है, यहाँ नहीं है। देखिए संग्रह, संग्रह का विलोम क्या होगा भाई? ये अपरिग्रह होता है, अपरिग्रह, ठीक है। इस प्रकार आपका सी यहाँ सही हो जाए। करें किन में से विलोम युग में बताइए। चलिए 40 नंबर प्रश्न का विलोम बताना है। करें कि समिस अमिस, विज्ञ अभिज्ञ, मूढ़ विमूढ़ या सुकर दुष्कर। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी नंबर आपका सही हो जाएगा, यानी कि सुकर है दुष्कर, ठीक। तो आपका सही विलोम युग में जो है डी आपका सही हो जाएगा। अगला है, कहें कि किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है? चलिए भाई सही नहीं आपको बतलाना है। चलिए, कहें कि वृंद, वृत्त, समूह और डंठल। कहें कि शोथ, शोध, सूजन, शुद्धि संस्कार, तो ये आपका सही है। वसन, व्यसन, देखिए वसन मैंने कपड़ा और व्यसन मैंने बुरी लत, ठीक है। ऋत, ऋतु, सही कच्चा या मौसम वर्षा का, तो ये भी आपका सही। तो आपका ए नंबर आपका गलत है, ठीक है, ए नंबर आपका गलत है। अगला देखिए, कहें कि कही हुई बात को फिर फिर कहना, कही हुई बात को फिर फिर कहना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो यहाँ पे आपको कौन सा कही हुई बात को फिर फिर कहना का एक वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, पिष्ट पेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, करें कि मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद बताना है। देखिए आपको यहाँ एक यहाँ कर्माया और एक यहाँ कर्माया, तो दो कर्माया, तो यहाँ कहें कि अकर्मक होगा, संयुक्त होगा, पूर्वकालिक होगी क्रिया की, द्विकर्मक क्रिया होगी। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया जो है मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई में प्रयोग हुआ है। अगला देखिए, कहें कि संयुक्त वाक्य कौन सा है? करें वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया, जब बरसात थमी तब हम लोग बाहर निकले, मैंने सुना है कि आप अच्छे कवि हैं, लाखों लोग कोरोना से कवलित हो गए। तो कहने कि आपको यहाँ संयुक्त वाक्य देखिए, और लेकिन
पर परंतु जो वाक्यों से जुड़े होते हैं वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है, तो आपका ए नंबर आपका सही हो जाएगा। तो वह आगे बढ़ गया, लेकिन देखिए लेकिन से जुड़ा हुआ है, तो परिवार पीछे रह गया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे निम्न में नदी का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर आपको नदी का पर्यायवाची नहीं बताना है, कौन सा नहीं है। कहने की सरसी, आपगा, पैश्विनी या तटनी, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, नदी का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। सरसी जो है ये आपका नदी का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, कह रहे किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं। कह रहे कि वृक्ष, अरण्य, देखिए ये नहीं हो जाएगा। कह रहे रसाल, पादप, रसाल फल का है, पादप वृक्ष का नहीं होगा। पुहुप, तरु नहीं हो, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। बिटप और द्रुम जो है ये पेड़ के पर्यायवाची हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए नहीं वाला आपको यहाँ बतलाना है। कह रहे कि देखिए इच्छा, अभिलाषा ये सही है। कह रहे कि कपोत, पिक, आगे देखिए रात, यामिनी सही है। ऊंट, करब ये सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। बी नंबर से कपोत और पिक जो है ये सही पर्यायवाची शब्द नहीं हो जाएंगे। ठीक, देखिए कपोत किसका पर्यायवाची है, कबूतर का है, कबूतर का पर्यायवाची है। ठीक है, और पिक जो है ये कोयल का पर्यायवाची है, किसका है, कोयल का पर्यायवाची है। ठीक, तो इस प्रकार आपका यहाँ बी नंबर आपका जो है सही नहीं होगा। अगला है, करें एक टोकरी भर मिट्टी किसकी कहानी विधा है, तो एक टोकरी मिट्टी करी माधवराव सप्रे का है, भगवान दास का है, विवेकी राय का या यशपाल का, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा। माधवराव सप्रे का जो है एक टोकरी भर मिट्टी की रचना है। ठीक है, अगला है, कहने की आदि आदि शब्द युग्म का सही अर्थ आपको यहाँ बतलाना है, तो आदि मत का आपका क्या हो जाएगा, आरंभ और आदि का अभ्यस्त, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें किसी आर्थिक स्पेस को राज्यसभा का अनुमोदन मिलना आवश्यक नहीं है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। देखिए करें कि प्रस्ताव, विधि, विधेयक या कानून, तो सही ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका सी नंबर सही हो जाएगा, विधेयक। तो किसी आर्थिक विधेयक को राज्यसभा का अनुमोदन मिलना आवश्यक नहीं है, तो इस प्रकार आपका सी नंबर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।